हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम अच्छे हैं। हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास। उससे पहले मुझे बता दीजिए क्या ऑडियो और वीडियो एकदम ठीक है क्या? उसके बाद हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था प्रॉफिट एंड लॉस, और प्रॉफिट एंड लॉस की बेसिक जो कॉन्सेप्ट थे वो मैंने आप लोगों को समझा दिए थे कि कौन सी चीज़ कहाँ से कैसे आती है। आज की क्लास में हम लोग करने की कोशिश करेंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। ये अपने पास पहला क्वेश्चन है, और इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, दो तरीके, तीन तरीके, चार तरीके, पांच तरीके, वो क्या होते हैं। कल की क्लास हमारी छोटी हुई थी क्योंकि उसके बाद इधर मेरी तरफ लाइट चली गई थी जयपुर में, और उसके बाद क्लास नहीं हो पाई। थोड़ी देर भी अगर लाइट चली जाती है तो फिर क्या होता है कि ये ऑफलाइन हो जाती है क्लास, फिर वापस से वो क्लास स्टार्ट नहीं हो पाती। तो ऐसा ही हुआ था कल की क्लास में भी। तो आइए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम लोग देख रहे हैं फर्स्ट। ए ने किसी वस्तु को बी को 20% लाभ पर बेच दिया। फिर से जो कल कॉन्सेप्ट समझाया था, किसी बच्चे ने क्लास नहीं ली तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग आज की क्लास में शुरुआत करते हैं। ए ने किसी वस्तु को 20% प्रॉफिट पर बी को बेच दिया। बी ने सी को 25% लाभ पर बेच दिया। यदि सी ने इसके 225 रुपए चुकाए हों तो बताइए कितने रुपए की खरीदी थी ए ने। तो पहला तरीका ये होता है, सबसे बढ़िया तरीका, कि ए ने मान लो इस वस्तु को अपने पास खरीदा था 800 रुपए का। सबसे सही तरीका, कर सकते हो ऐसे भी। 800 रुपए का खरीदा था, 20% प्रॉफिट पर बी को बेच दिया, तो बी को कितने का बेच दिया? 120। बी ने सी को 25% लाभ पर बेच दिया है, तो सी को कितने का बेच दिया है? 125 से। प्रॉफिट हो तो प्लस का साइन, लॉस हो तो माइनस का साइन, बराबर 225 होगा। और 25 से कट जाएगा ये 5 बार, और 25 से ये जो कट जाएगा ये 9 बार। जीरो से जीरो कट गया। अपने पास 4 से कट रहा है 3 बार, और 4 से कट रहा है 25 टाइम। 5 से ये 5 भी कट रहा है, और 3 से ये कट जाएगा 3 बार। जब कंप्लीट सोल्व करोगे तो यहाँ से 5 और 50 3 से इंटू करोगे तो अक्स की वैल्यू आ जाएगी 150। ये हमारा क्वेश्चन करने का पहला तरीका, जिससे आप लोग क्वेश्चन आसानी से सोल्व कर लोगे, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा तरीका अपने पास क्या हो सकता है, सेकंड मेथड क्या हो सकता है? जब भी अपने पास ऐसा अगर कहे तो हम लोग क्या करेंगे, तीन लोग हैं ए बी और सी। ए को आप लोग 100 मान लीजिए, 20% प्रॉफिट पर बेचे तो कितने का बेचेगा? 120 का। और ये 25% प्रॉफिट पर अगर बेचे तो कितने का बेचेगा? इसका 25% क्या 30 होगा क्या? किसी भी चीज का 25% निकालना आसान होता है। 25% का मतलब 1/4। तो इसका 1/4 30 होगा, और 30 ऐड करोगे इसमें तो ये कितना होगा? अपने पास आ जाएगा 150। यहाँ पर अपने पास सी की वैल्यू क्वेश्चन में क्या गिवन है? 225 सी का मान गिवन है, अपॉन अपने पास 150, और इंटू कर दोगे 100 से। तो सोल्व करने पर आंसर तो वही आएगा, तरीके बदलने पर आंसर नहीं बदलते। ये अपना आंसर होगा। बोलिए एकदम ठीक है। आप लोग चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। ए ने बी को 20% लाभ पर बेचा, तो ए और बी का रेशियो बना लो। इसका फ्रैक्शन कितना होगा? आप कहोगे सर इसका फ्रैक्शन 1/5, तो 5 का खरीद के कितने का बेचेगा? 6 का। 5 का खरीद के 6 का बेचेगा। और इसके बाद बी ने सी को 25% लाभ पर बेच दिया। बी ने सी को 25% प्रॉफिट पर, तो 4 का खरीद के कितने का बेच दिया? 5 का। अब मुझे बताइए, अगर ए और सी का ही बताना है, कल की क्लास में मैंने कहा था ए बी सी यहां से बनाने की जरूरत नहीं है, बना लोगे तो आंसर वही आना है। ये अपने पास 20 होगा, ये 24 होगा, और ये 30 होगा। अगर बनाना चाहो तो ये अपने पास आ जाएगा, लेकिन ध्यान रखना ए की वैल्यू देकर इसका मान पूछ सकता है, लेकिन अपने पास 225 दिया हुआ है, किसकी? सी की वैल्यू। और ए का पूछा है तो गुना कर देंगे 20 से। लेकिन मैंने कहा था जब भी ऐसा आप लोग लिख लो तो आप लोग ए और सी की अगर बात करें तो इस बी की जरूरत है ही नहीं, तो क्यों इस बदमाश को बीच में आप लोग लेते हो? यहाँ पर बी और सी अगर है 4 से 5, तो मुझे बताइए क्या 5 से 5 कट गया क्या यहाँ पर? इससे अपने पास ये कट जाएगा, 2 से कट रहा है 2 बार, 2 से 3 बार। तो अपने पास ए और सी का डायरेक्ट रेशियो के यहाँ पर 2:3 आ जाएगा क्या? तो 225 वैल्यू है 3 की, और हमें वैल्यू चाहिए अपने पास कितने की? 2 की। तो आंसर कितना आ जाएगा? 150। ये अपना आंसर होगा। ये चार तरीके होते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के। मुझे बताइए प्रत्येक बच्चा तरीके और भी बना सकता है,
ऐसा नहीं है कि सर 4 तरीके पर खत्म हो गया, क्या पांचवा बना लो, a+b+a*b/100 से इफेक्टिव कर लो, 100 में वो ऐड कर लेना तो अपना आंसर आ जाएगा। तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जब हम लोग एग्जाम में बैठे रहेंगे या भी जब क्वेश्चन करेंगे, बड़े क्वेश्चन भी आएंगे छोटे भी आएंगे, तो हम लोग 1, 2 और ये तीन तरीके काम में लेंगे। अक्स मान के तो आपको आना ही चाहिए, दूसरा 100 मानकर, क्योंकि कुछ क्वेश्चन 100 मानने से जल्दी सोल्व होंगे, बड़े क्वेश्चन आ जाएंगे उसमें 100 मानने से अपने पास जल्दी सोल्व होंगे, कहाँ का कहीं पर कुछ भी दिया हुआ मिलेगा तो फिर अपने पास बीच वाली वैल्यू भी हमें सोचनी पड़ेगी। तो 100 वाला तरीका बड़े क्वेश्चन के लिए ज्यादा ठीक रहता है, या फ्रैक्शन से भी हम लोग बात कर लेंगे। मेन ये 4 तरीके हैं, बाकी धीरे धीरे अब क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन में चारों तरीके नहीं बताऊंगा, एक बेसिक बता दूंगा, उसके साथ एक तरीका मैं आपको और समझा दूंगा। तो अब हम लोग शुरुआत करते हैं, आइए। और ये आप लोगों को पता लग गया होगा कि 2 अगस्त से अपना इंस्टीट्यूट ओपन हो रहा है। 2 अगस्त से डेट आ गई है, जैसा कल शाम को ही जो मीटिंग हुई थी उसमें डिसाइड किया। तो 2 अगस्त से इंस्टीट्यूट खुल रहे हैं, तो आपकी 2 या 3 अगस्त से आप लोग आ जाना, या 2 को भी आ जाना, 2 से हम लोग क्लासेस शुरू कर देंगे। और ये क्लास क्या, कितने ऐसे भी बच्चे हैं जो ओनली ऑनलाइन ही पढ़ेंगे, मुझे ये बात भी बताना, या सारे लोग एक बार, क्योंकि उसी के अनुसार ये ऑनलाइन वाली चीज़ें जो हैं वो रिकॉर्डेड आप लोगों के लिए डालूं नहीं डालूं। देखो लाइव तो नहीं हो पाएगा फिर ऑफलाइन खुलने के बाद, क्योंकि आपका बैच ऑफलाइन था और मैंने आपको कमिट किया था कि मैं ऑफलाइन पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। ऑनलाइन जो चीज़ें पढ़ा दी वो भी ऑफलाइन में आप लोगों को पढ़ाऊंगा, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों को हो सकता है कि घर पर अब प्रॉब्लम हो, या कैसा लगे कि हम सर घर पे ही पढ़ लेते हैं, वहाँ कौन आएगा जयपुर में। तो आप लोग मुझे बता देना कोई अगर हो तो, ठीक है। टाइम जो आपके बैच का टाइम है वही होगा, 2 अगस्त से, 2 या 3 अगस्त से हम लोग ओपन कर लेंगे। जो आपके बैच का टाइमिंग पहले था सेम रहेगा, है ना। आइए शुरुआत करते हैं हम लोग। ए ने किसी वस्तु को बी को 20% लाभ पर बेच दिया, बी ने सी को 25% लाभ पर बेच दिया। ये तो मैं करवा चुका हूं आपको, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन अपलोड करता हूं। चलो करो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 2 इसी टाइप का क्वेश्चन है। अब आपको खुद को आना चाहिए ये। हाँ, जो आपका टाइमिंग था उसी टाइमिंग पर रहेगा, याद रखना, आपका बैच सेम टाइमिंग। कोई फेरबदल नहीं है, कोई चेंज नहीं है, सेम टाइमिंग रहेगी जो आपकी थी वही यहाँ पर। ये बेचने योग्य वस्तु 3 व्यापारियों के हाथ से गुजरती है, इसका 25% लाभ कमाता है प्रत्येक। अंतिम व्यापारी ने 250 का अगर बेचा तो पहले व्यापारी के लिए क्रय मूल्य क्या था ये बताओ। तो यहाँ पर हाँ हेमंत, 2 तारीख तक लाइव पढ़ाऊंगा भाई आपको, ये चैप्टर मैं कंप्लीट करवा देता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस 2 तारीख को ओपन होंगे, तो अगले वीक में हम लोग क्या करेंगे, 1 घंटे 20 मिनट, 1 घंटे 15 मिनट, इतनी देर में आप लोगों को पढ़ा दूंगा। तो ये चैप्टर ऑनलाइन ही आपका कंप्लीट कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन पढ़ना चाहे उनके लिए तो ऑनलाइन हो ही जाए। देखिए ध्यान से सुनना, यहाँ पर होगा क्या, जो भी स्टूडेंट ऑफलाइन, जो भी ऑफलाइन आएगा उसके लिए ऑनलाइन फिर जो क्लासेज है वो बंद हो जाएगी, उसको ऑफलाइन पढ़ाएंगे। जो ऑनलाइन ही पढ़ेगा, जो नहीं आएगा उसके लिए ऑनलाइन क्लासेस का ये सिस्टम जो है वो चलता रहेगा। दोनों नहीं हो सकते कि आप ऑफलाइन भी क्लास में आते रहो और वही चीज आप घर पर जाकर ऑनलाइन भी पढ़ते रहो, दोनों सिस्टम नहीं हो पाएंगे। ऑफ जो जो ऑफलाइन आ जाएगा उसका ऑनलाइन बंद कर देंगे, और जो अपने पास ऑनलाइन ही पढ़ना चाहेगा उसके जितने वीडियो रिकॉर्डेड हैं वो तो मिलते ही मिलते रहेंगे, अभी तक अपलोड हो चुके हैं। बाकी आगे की क्या प्लानिंग होगी, कैसे होगी, वो मैं आपको 1 या 2 दिन में बता दूंगा, कि नए वीडियोज आप लोगों को मिलेंगे नहीं मिलेंगे वो मैं आपको बता दूंगा। देखिए, एक बेचने योग्य वस्तु 3 व्यापारियों के हाथ से गुजरती है और 25% लाभ पर बेचता है, तो इसका जो 25% है, 25% जो है, मुझे बताइए इसका 25% क्या 1/4 होगा क्या?
तो अपने पास 1/4 होगा, तो 4 का खरीद के कितने का बेचेगा? 5 का। प्रत्येक व्यापारी 4 का खरीद के 5 का, 4 का खरीद के 5 का, तो ये हुआ अपने पास 64 और ये हुआ 125। 125 की वैल्यू दी हुई है, 250 जो वैल्यू है वो 125 की वैल्यू है, इनटू कर देंगे 64 से, 128 आंसर आ गया। क्या इस क्वेश्चन को आपने कर लिया था क्या? स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, ठीक है सभी लोग। 64 है और 125 है, चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इस टाइम आप लोग करो अगला क्वेश्चन, और अब थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करो इन क्वेश्चंस। अब आपसे होने चाहिए, अब आप लोगों को करने चाहिए क्वेश्चंस, खुद को कॉन्सेप्ट में समझा चुका हूं। सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं इसी टाइप के हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ते चलेंगे थोड़ा थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ता चलेगा बस। बाकी क्वेश्चन सारे इसी टाइप के मैं करवाने वाला हूं। तो यहां पर मैं आप लोगों को क्या कह रहा हूं, ए ने किसी वस्तु को 5% हानि पर बेच दिया और बी ने 10% हानि पर बेच दिया। यदि सी ने 855 रुपए का खरीदा तो ए ने कितने का खरीदा? तो 5% हानि पर अगर बेच दिया तो इसका फ्रैक्शन होता है 1/20 और इसका फ्रैक्शन होता है 1/10। तो यहाँ पर 20 का खरीद के आप लोग कितने का बेचोगे? 19 का बेचोगे। और अपने पास यहाँ पर ध्यान रखना, 10 का खरीद के कितने का बेचोगे? 9 का। तो ये अपने पास हुआ 200 और ये कितना हुआ? 171। ध्यान रखना ये ए का होता है, बी बीच में हम लोग निकालते नहीं, ये ए का है ये सी का है। ए का देकर सी का पूछ सकता है या सी का देकर ए का पूछ सकता है। आगे कुछ बड़े क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को करवाऊंगा, ध्यान रखना इसमें बड़े क्वेश्चन भी बनते हैं, लेकिन एसएससी ऐसे लेवल के पूछता है। लेकिन यहाँ पर तो हम लोग तो कुछ बड़े क्वेश्चन भी करेंगे ताकि एग्जाम में आप लोग फंसो नहीं। ये वैल्यू है 171 की और इंटू कर देंगे 200 से, इससे कट गया 5 बार तो आंसर आ गया 1000 रुपीज। ये अपना आंसर है, बी ऑप्शन आएगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? इन क्वेश्चंस को अब आपको खुद को ही ट्राई करना चाहिए और खुद ही सोल्व कर लेना चाहिए। इस टाइप का क्वेश्चन अगर कभी भी आपके सामने आता है तो। राकेश 2 को आ जाओ, 3 को आ जाओ, 4 को आ जाओ, 5 को आ जाओ। पहले 2-3 दिन तो वैसे भी कोई ज्यादा पढ़ाई तो होनी है नहीं, थोड़ा सिस्टमेटिक करेंगे। एक या दो क्लास ही लगेंगी। 2 को आ जाओ, 3 को आ जाओ, 4 को आ जाओ, 5 को आ जाओ, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। जब आपका जैसे ही वहां से आप फ्री हो घर से तभी आ जाओ। अगला क्वेश्चन करो 4। फटाफट करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्या साउंड सही नहीं आ रही है क्या? आज फिर से प्रॉब्लम है क्या? एक बार बताना। आवाज के लिए एक बार मुझे बताना, क्योंकि मेरी तरफ से थोड़ा सा ठीक है, मैं जहां तक देख पा रहा हूँ। वो पिछली बार जब प्रॉब्लम हुई थी तब मुझे भी पता था उस दिन तो कि हाँ ऐसा हो रहा है। लेकिन आज एक बार बताना क्या सही है क्या? ऐसी प्रॉब्लम है क्या? हेलो, हेलो। मेरी तरफ से तो ठीक है।
क्या अब ठीक है? देखिए ध्यान से सुनने की कोशिश करना। यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ, डब्लू ने एक मोबाइल उसकी 110 रुपये मरम्मत पर खर्च कर दिए, बहुत अच्छी बात कि खरीदा, और 110 रुपये उसको ठीक खराब ही खरीदा उसने। 20% लाभ पर अक्स ने वाई को बेच दिया। फिर उसने 20% लाभ पर, डब्लू ने बेचा अक्स को 20% लाभ पर, यानी 5 के बजाय कितने का बेचा, 6 का। अक्स ने वाई को 10% हानि पर, यानी 10 के बजाय कितने का बेचा, 9 का। वाई ने 10% लाभ पर, यानी 10 का खरीद के कितने का बेचा, 11 का। कोई संख्या इधर से उधर अगर कटे तो काट लिया करो 3 बार और 5 बार, तो ये आ गया अपने पास 250, और ये अपने पास 18 गुना 11, ये आ गया 198। हम लोगों को जो दिया हुआ है, या आप लोग इसको 3 गुना 9 गुना 18 भी लिख सकते हो, क्योंकि काटना पड़ेगा इससे। ये हमारे पास दिया हुआ है 1188 रुपए। अपने पास किसकी वैल्यू दी हुई है, ये 3 गुना 9 गुना 11 की वैल्यू दी हुई है, 3 × 9 × 11 की। चाहो तो आप लोग इससे भी इंटू कर सकते हो, यहाँ पर 198 वो बात एक ही है, और इंटू करेंगे ए के लिए 250 से। तो 11 से क्या 108 टाइम कट गया है क्या, 9 से 12 टाइम, और 3 से 4 बार, तो ये कितना आ गया, 1000 रुपये आ गया। किसका, डब्लू का प्राइस आ गया। लेकिन ध्यान रखना, डब्लू ने वो वाला प्राइस आया है जिस पर डब्लू ने 110 रुपये खर्च करने के बाद का प्राइस आया है, क्योंकि 1000 रुपीज आया, 110 रुपये खर्च किए, 1000 हुआ, फिर उस पर वो 20% लाभ कमा रहा है। तो मुझे बताइए एक्चुअल में जो डब्लू ने खरीदा था, इसमें से 110 अगर माइनस कर देंगे तो 890 रुपये ही होंगे, 890 रुपीज होगा। बोलिए ये बात सब लोग समझ पाए हो क्या? ऑप्शन आ गया अपने पास ए। साउंड ठीक है? अब ठीक है भाई, ठीक है। देखो होता क्या है कि कुछ रेगुलर जो स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पर ये जो मैंने गलत लिख दिया क्या, 9×3 = 27 होगा, मैंने 18 को 11 से गुना कर लिया। 198 के लिए मैंने क्या किया, 18 को, ये 18 पढ़ लिया और इसको 11 से गुना कर लिया, 180 में से 18 जोड़ दिए, 198 हो गया। जबकि 27 हो रहा है, 27 में अपने को 11 से इंटू करोगे तो ये 297 होगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना। जबकि मैंने 198 यहाँ लिखा ही नहीं था, मैंने 3 गुना 9 गुना 11 लिख दिया, तो आंसर तो बिल्कुल ठीक है। वो यहाँ थोड़ी सी मैंने कैलकुलेशन मिस। देखिए कुछ बच्चे तो कभी कभार ही आते हैं, लेकिन जो बच्चे रेगुलर हैं उनको कभी प्रॉब्लम आती है, जैसे अगर साउंड में, तो फिर चीजें मुझे चेक करनी पड़ती हैं कि यार ये रेगुलर स्टूडेंट है तो सही बोल रहा होगा, या वीडियो में प्रॉब्लम। तो थोड़ी सी बफरिंग तो आपकी तरफ से भी हो सकती है। अगर नेटवर्क वीक है पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए, बफरिंग आपकी तरफ भी हो सकती है। बाकी मुझे तो ये थोड़ा ठीक बता रहा है, देखो, और बाकी स्टूडेंट के लिए भी ये ठीक है अब तो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन सीपीओ 2016 का क्वेश्चन है, करने की कोशिश करो और आंसर बताओ मुझे। उम्मीद है अब ठीक होगी। ये देखिए, अरुण ने 120 किलोग्राम सेब प्रति रुपए किलोग्राम से खरीदा, ठीक है, 25% लाभ पर स्वाति को बेच दिया। स्वाति ने दिव्या को बेचा, कितने परसेंट लाभ पर नहीं पता। फिर दिव्या ने 10% लाभ पर इतने का बेचा, तो स्वाति को कितना लाभ हुआ, ये हम लोगों से पूछा है। हमारा क्वेश्चन करने का तरीका क्या होगा, अरुण ने 120 रुपए का खरीदा, 25% स्वाति को अगर बेच दिया प्रॉफिट पर, तो 125 से इंटू। स्वाति ने दिव्या को कितना परसेंट प्रॉफिट पर बेचा नहीं पता, तो मान लेंगे X% प्रॉफिट पर बेचा, और आगे बेच दिया 110/100 बराबर अपने पास 198। सबसे पहले ये वाला कॉन्सेप्ट तो कम से कम याद रखना, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको कम से कम याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसे भी आ सकती है। तो हम लोग इस टाइप से क्वेश्चन को सोचते हैं। पहला तरीका जिसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो, अरुण 120 रुपए का खरीद के 25% लाभ पर स्वाति को बेच दिया, तो बताओ स्वाति को कितने का बेच दिया, 4 का खरीद के 5 का बेच दिया स्वाति को, बिल्कुल ठीक है।
यहां पर नहीं पता तो हम लोग मान लेंगे कि स्वाति ने ए का खरीदा और बी का बेच दिया। फिर स्वाति ने आगे दिव्या को 10% लाभ पर बेच दिया, तो दिव्या ने 10 का खरीदा और 11 का बेच दिया। तो मुझे बताइए, ये तो शुरुआत में इंटू करते हो तो अरुण का आता है, तो अरुण के तो दिए हुए 120 रुपए और स्वाति के लिए दिया हुआ है 198 रुपीज। तो मुझे बताओ इन दोनों का रेशियो बना लो। इनका रेशियो अगर आप लोग बनाते हो तो 4 से क्या ये कट रहा है क्या? 4 से या 2 से, कितने से ये कट रहा है? ये 4 से नहीं कटेगा, ये तो 2 से कटेगा। तो ये अपने पास कट रहा है कितनी बार? 6 से भी कट रहा है, दोनों कट रहे होंगे 6 से। हाँ, ये भी 9 और 9 18 है, ये भी 18 है, तो 6 से कट जाएगा ये अपने पास 20 टाइम, और 6 से कट जाएगा ये कितनी बार? 33 टाइम। ये अपने पास कट गया 20 और अपने पास 30 आ गया। इन सभी को इंटू करने पर अपने पास अगर 20 आया, इसका मतलब ए की वैल्यू क्या अपने पास 1/2 होगी क्या? और इन सभी को इंटू करने पर अगर अपने पास 33 आया है, इसका मतलब बी की वैल्यू क्या 3/5 होगी क्या? तो ये इधर इंटू करोगे, ये इधर इंटू करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर किया तो ए का मान और बी का रेशियो आ जाएगा 5 बेचेगा, तो प्रॉफिट उसको कितना हुआ? 1/5 गुना 100। उल्टा क्वेश्चन आ गया है। बोलिए आप लोग प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझ पाया क्या? आंसर आ गया 20%। बोलिए एकदम ठीक है क्या? यहां पर मैं आप लोगों को फिर बता देता हूं, पहला क्वेश्चन तो बीच की एक वैल्यू गायब कर दी है। कभी कभार तो तीनों बीच की वैल्यू देकर, पहले व्यक्ति का देकर लास्ट का पूछ सकता है, लास्ट का देकर पहले का पूछ सकता है, लेकिन क्वेश्चन तो ऐसे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट अपने पास ये है। आप चाहते हो कि सर मैं तो फ्रैक्शन से ही करना चाहता हूं, तो फ्रैक्शन वाला तरीका ये, 4 का खरीद के 5 का, ए के बाद बी का, 10 के बाद 11 का, अब की बार अरुण और ये लास्ट व्यक्ति का दिया हुआ है, तो रेशियो निकाल लिया। इन सभी को इंटू करने पर 4 इंटू ए इंटू 10, 4 इंटू ए इंटू 10 बराबर अपने पास अगर 20 आया, तो मुझे बताइए 0 से 0 कट गया, ए की वैल्यू क्या 1/2 होगी क्या, जो हमने यहाँ लिख दी। फिर बाद में रेशियो तो बनाना ही बनाना है। बी का मान 5 इंटू बी इंटू 11 बराबर अपने पास ये लिख दिया 33, तो अपने पास 11 से कट गया 3 बार, तो बी, ये अपना आंसर है। हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। ये मैं क्या स्किप कर सकता हूं क्या? ए बी सी का दिया हुआ है और लास्ट व्यक्ति का देकर ए का पूछा है। ऐसे क्वेश्चन तो बहुत देर से हम लोग करते हुए आ रहे हैं, ये आपसे खुद से होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है मैं स्किप कर रहा हूं, इस टाइम आप लोग को हाँ भाई, थोड़ी सी बफरिंग है, लेकिन थोड़ा सा झेलना इसको, क्योंकि कल की क्लास भी नहीं हो पाई थी, फिर क्लास होगी नहीं। 2 तारीख तक मैं चाहता हूँ ये चैप्टर आपको कंप्लीट करवा दूं। देखिए, ए और बी ने इतने रुपए का, ए ने किसी वस्तु को बी को इतने रुपए में 19% हानि पर एक टेप रिकॉर्डर बेचा। बी ने सी को टेप रिकॉर्डर उस कीमत पर बेचा कि ए को अगर 17% लाभ होता, तो बी का प्रतिशत लाभ आप लोग बताइए। यहां पर अपने पास इस प्रकार से लिखा हुआ है, ए है, बी है और सी है। अपने पास यहाँ पर बी ने 19% हानि पर बेचा, तो 100 का खरीद के 19% लॉस पर क्या 81 का बेचेगा क्या? और बी ने सी को उस लाभ पर बेचा अगर ए को 17% प्रॉफिट होता। बी ने सी को इतने रुपए का बेचा कि जहां पर अपने पास 17% का प्रॉफिट होता। तो मुझे बताइए 100 का खरीद, ए को 17% प्रॉफिट होता, तो सी को क्या 117 रुपए का बेचेगा क्या?
तो बी का प्रॉफिट परसेंट ये कोई काम का नहीं है, क्योंकि हमें परसेंट वैल्यू पूछी है, रियल वैल्यू पूछी ही नहीं। पूछा तो सीधा 100 मान के ही कर लो, इसको काम में लेना जरूरी है ही नहीं। परसेंटेज ही अगर पूछा है तो डायरेक्ट आप लोग 100 मानकर कर लीजिए, इसको काम में लेना जरूरी नहीं है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो यहां पर हमारे पास प्रॉफिट कितना हुआ, बी को 36 का अपॉन 81 और इंटू कर देंगे हम लोग 100 से। 9 से कट गया 4 बार, 9 से कट गया 9 बार, 4/9 का मतलब मुझे बताइए, 11 का मतलब क्या अपने पास 44.44% ही है क्या? तो ये अपना आंसर आ जाएगा कौन सा, सी ऑप्शन। बोलिए एकदम ठीक है क्या? मुझे एक बार बताना, क्लास थोड़ी बहुत ठीक चल रही है या लगातार ही बफरिंग होती हुई जा रही है भाई? अगर लगातार ही हो रही है तब तो मुझे एक बार सारे लोग देखकर बताना कि बफरिंग लगातार ही हो रही है या थोड़ी बहुत ठीक चल रही है। वैसे थोड़ी बफरिंग तो है। ये क्वेश्चन आप लोग समझ पाए हो क्या, बताओ एक बार मुझे। देखिए, क्योंकि ये चैप्टर फिर होगा नहीं, अगर ये अभी हम लोग नहीं करेंगे तो बाद में यहाँ पर होगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग 8 नंबर करने की कोशिश कीजिए। ए ने लागत मूल्य 1/5 भाग लाभ कमाते हुए एक वस्तु बी को बेच दी। बी ने 20% लाभ कमाते हुए सी ने, और सी ने 600 रुपए का बेचा और 1/6 भाग की हानि भी। देखिए यहाँ पर एक फ्रैक्शन खुद ने दे दिया, 1/6 भाग की हानि भी। तो 1/5 के बार फ्रैक्शन में दिया हुआ है, कहीं फ्रैक्शन दिया हुआ है, कहीं परसेंटेज दिया हुआ है। तो बताओ 5 का खरीद के कितने का बेचेगा, ए 6 का। यहाँ पर 20% प्रॉफिट बी सी को, तो क्या 5 का खरीद के कितने का बेचेगा, 6 का। और सी ने पहले इतने का बेचा, वो तो ठीक है, लेकिन मुझे बताओ इसको हानि कितनी हुई, 1/6 की। तो 6 का खरीद के बेचेगा कितने का, 5 का। जब भी आप लोगों को इसको सोल्व करना पड़े, इधर से उधर कोई कटे तो काट लिया करो। तो 5 से कितना हुआ, 6। सी ने लास्ट में 600 का बेचा है, इसकी वैल्यू 6 की वैल्यू 600 है। तो बताइए 5 की वैल्यू कितनी होगी, 500। और आसान क्वेश्चन क्या आप लोग कर लोगे क्या? नहीं नहीं, अहम ब्रह्मास्त्र में ऐसा कुछ नहीं होगा भाई। अहम ब्रह्माष्टमी अगले, आप उसका वेट करो थोड़ा सा, और अगले डिसीजन का वेट कीजिए। अभी परेशान नहीं हो ब्रह्माष्टमी साहब, अभी परेशान नहीं हो। अगला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो। अब धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन करने की कोशिश करो प्रत्येक बच्चा। बिल्कुल सभी का आंसर, जिस भी बच्चे का 500 था, एकदम ठीक है। हनुमान अच्छे से पढ़ो क्वेश्चन की लैंग्वेज को 2-3 बार। क्या हम लोग सोल्व करने की कोशिश करें? ए ने एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है और बी सी को 7.5% लाभ पर बेचता है। सी 25% हानि पर। ए की मूल कीमत अगर 3200 रुपए है तो सी की कीमत आप लोग बताइए। क्या ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग मुझे बताओ अब कर पाओगे क्या? ये तो सेम ही क्वेश्चन जैसे हम लोग करते आ रहे हैं, सेम ही क्वेश्चन चल रहा है। बोलिए सब बच्चे कर लोगे क्या इसकी लैंग्वेज में? तो क्या प्रॉब्लम है?
10 का खरीदा, 11 का बेच दिया। अब ये इसका फ्रैक्शन 15/2 है, इसका मतलब होता है 15/2, तो परसेंट के कारण अपोन में कितना आएगा अपने पास 100, 5 से 3 बार और 5 से 20 बार, तो 3/40 है। 3/40 का मतलब मुझे बताइए 40 का खरीद के क्या 43 का बेचोगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल ठीक है सर। ये उधर से उधर अगर कटे तो हम लोग काट देते हैं, नहीं तो ये तो हो गया 1600। बार ए का मान देकर सी का पूछ सकता है, सी का मान देकर ए का पूछ सकता है, तो 3200 जो वैल्यू है वो 1600 की है, और इंटू कर देंगे 43 इंटू 33 से। बोलिए एकदम ठीक है क्या? और सोल तो यहाँ पर इससे ये कट रहा है 2 बार, सोल तो करना पड़ेगा, 9 गुना 2 18, 8 सिर्फ लास्ट डिजिट ए के ऑप्शन में है, तो डी हमारा आंसर आ जाएगा। यूनिट डिजिट से आप लोग क्वेश्चन चेक कर सकते हैं। इंटू क्या, 3 गुना 3 9, 9 गुना 2 18, यूनिट डिजिट 8 जो है वो सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, थोड़ा टाइम आप लोगों का बच जाएगा। इस तरीके से अगर हम लोग करते हैं, टाइप वाइज में पढ़ाऊंगा, नंबर वाइज क्वेश्चन में नहीं लेकर आया हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 50 100 ऐसे एक टाइप में पकड़ रहा हूँ, उसके 15-16 क्वेश्चन, अगले दिन दूसरी टाइप पकड़ेंगे, उसके 15-16 क्वेश्चन, अगले दिन और टाइप पकड़ लेंगे, ऐसे क्वेश्चन हम लोग करते रहेंगे। और मंडे से, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही वीक रहेगा, उसके बाद ऑफलाइन खुल जाएगी, और ये चैप्टर मैं चाहता हूं 2 तारीख से पहले कंप्लीट करवा दूं, तो मंडे से आपकी क्लास 1 घंटे 15 मिनट 20 मिनट 1 घंटे 1.5 घंटे तक ऐसे में क्लास आप लोगों की लेकर ये हम लोग खत्म कर लेंगे चैप्टर। अगला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर प्रकाश कुमावत, सी ने किसी चीज को बेचकर ही तो राशि प्राप्त की ना, ऑप्टेन बाई सी, सी ने कितना पे किया ये नहीं पूछा, सी ने कितनी राशि प्राप्त की प्रकाश कुमावत भाई पिछले क्वेश्चन में। तो किसी चीज को बेचेगा जब सी, 5 4 का खरीदा और 3 का अगर बेचेगा, तभी तो जो राशि सी ने प्राप्त की वो अपने पास आएगी। या तो ये पूछेगा कि सी के लिए सेलिंग प्राइस बताओ, सी ने कितने रुपए प्राप्त हुए, सी ने कितने का बेचा, या ये लिख सकता है सी को कितने रुपए प्राप्त हुए, दोनों बात एक ही है। वो नो वाला इसलिए शो हो रहा है क्योंकि एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कुमाऊत ने ऊपर, उसको मैं रिप्लाई कर रहा था। देखिए यहां पर ए ने 27.5% लाभ पर बी को एक वस्तु बेच दिया, 27.5% प्रॉफिट पर, तो इसका फ्रैक्शन मुझे बताओ। 100 तो आएगा ही आएगा, एक जीरो 25 से कट जाएगा एक बार और एक बार, तो क्या 11/40 होगा क्या? नीचे 40 आ जाएगा। बी ने इतने रुपए मरम्मत पर खर्च कर दिए और सी को इतने % लाभ पर बेचा। यदि सी के लिए क्रय मूल्य इतना हो तो अपने पास ये बताइए। अब आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना। पहला तरीका क्वेश्चन करने का ये हो सकता है, कौन सा हो सकता है? ए ने किसी वस्तु को ₹X का खरीदा और इतने % प्रॉफिट पर बेच दिया, तो कितने का बेचा? फ्रैक्शन में अगर करना चाहते हो, तो अगर आप लोग परसेंटेज में करना चाहते हो, जैसे 20% लिखा, तो 20% के लिए सेलिंग प्राइस को गुना कर दे तो 120/100 से। अगर इस चीज को फ्रैक्शन में बदल लिया है कि 1/5, तो फिर अक्स को गुना करेंगे, नीचे तो 5 ही, नीचे तो 100 ही है, और गुना कर देंगे 6 से, तो अक्स इंटू 6/5। तो ऐसे ही जब आपने इसको फ्रैक्शन में बदल लिया, तो अगर पॉइंट में होता तो अपने पास 100 मानते, तो अक्स को इंटू करते 127.5 से अपॉन 100। अगर हम लोग परसेंटेज में लेते 100 मानते तो 127 से। अब उस चीज को काट कर अगर फ्रैक्शन मान चुके हो तो 40 में 11 जोड़ोगे 51, वो दोनों बात एक ही है। बी ने मरम्मत पर 255 खर्च किए, 255 रुपए खर्च कर दिए, यहाँ पर 252 है क्या? 252 खर्च किया, और फिर से अपने पास इतना % प्रॉफिट पर बी को सी को बेच दिया, तो सी को कितना बेच दिया? इसका फ्रैक्शन होता है 1/6, और प्रॉफिट पर बेच रहा है तो कितने का बेचेगा? 7/6 का, बराबर ये सी के लिए आ जाएगा 2555। इस चीज को हम लोग सोल्व करेंगे, तो एक कम से कम बेसिक कॉन्सेप्ट तो आप लोग याद रखना, सब कुछ बेसिक ही होता है।
अगर आप लोग देखोगे तो सब कुछ बेसिक ही होता है, बेसिक के अलावा तो कुछ है ही नहीं, यहां पर ध्यान रखना। अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, अब देखिए ध्यान से सुनना। आप लोग इसको ऐसे कर सकते हो, ए ने बी को बेचा, ए ने बी को बेचा कितने रुपए का, 40 का खरीद के बेच दिया 51 का। ये अपने पास रेशियो में है। यहां पर इसने 252 रुपए खर्च किए, 252 खर्च किया, और उसके बाद इतने लाभ पर यानी 6 का खरीद के कितने का बेच दिया, 7 का बेच दिया। ये अपने पास क्वेश्चन है 6 का खरीद के 7 का। और सी का क्रय मूल्य अगर ये हो तो बताइए ए के लिए क्रय मूल्य क्या होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा है। तो हम लोग क्या करेंगे, सी के लिए क्रय मूल्य, क्या 7 की वैल्यू दी हुई है क्या, 255 जो है, 2555 जो है वो वैल्यू अपने पास 7 की। तो मुझे बताइए 6 की वैल्यू क्या होगी, इनटू कर देंगे हम लोग 6 से, तो 7 से कट जाएगा 3 बार, 7 से कट जाएगा 6 बार, 7 से कट जाएगा 5 बार। तो ये अपने पास 6 का मान जो आ जाएगा वो आ जाएगा 30, 36 और 39, 6 और 3 18 और 3 21, 2190 रुपए। यहां पर बी ने उसको 2190 रुपए का खरीद के आगे 6 का खरीद के 7 का बेच रहे हो, लेकिन बी इससे पहले 252 रुपए खर्च कर चुका है। 2190 से पहले 252 खर्च कर चुका है, तो इसमें से माइनस करेंगे हम लोग 252, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास 8, ये कितना आ जाएगा 3, और ये कितना आ जाएगा 19, 1938। यहां से माइनस करते ही 1938, 1938 वैल्यू कितने की है, तो आप कहोगे सर 1938 जो वैल्यू है वो अपने पास 51 की है, और हमें वैल्यू कितने की चाहिए, तो वैल्यू चाहिए हमें 40 की। ये अपना आंसर होगा। सोल्व करते ही इससे आसानी से कट जाएगा, जैसे ही सोल्व करोगे अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए आप लोग समझ पाए हो क्या, उम्मीद है आप लोग इसे कट जाएगा 3 बार और फिर 8 बार। 38 का इंटू करोगे तो अपने पास आसानी से आंसर आ जाएगा, 8 गुना 4 32 होगा, और 4 गुना 3 8 12 और 3 15, 1520। सोल्व करोगे तो ये अपना आंसर आ जाएगा, 3 बार और 8 बार यहाँ से कट जाएगा। तो ये अपने पास कुछ अब क्वेश्चंस बड़े भी आने शुरू होंगे। शुरुआत करता हूँ, एक टाइप पकड़ूंगा, शुरुआत करूंगा उसके छोटे क्वेश्चन से, धीरे धीरे आगे बढ़ता रहूंगा, और उसके बड़े क्वेश्चंस भी हम लोग कर लेंगे। बोलिए एकदम सही है क्या, आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करवाने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11 पर हम लोग चलते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 11। चलिए थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन करने की कोशिश करो। अजय ने एक वस्तु अंकित का 23% लाभ पर बेच दिया। ध्यान से समझना, कैसे दिमाग लगाएंगे, क्या होगा क्वेश्चन में, कोशिश करना समझने की सभी लोग। यहां से 23.33 का फ्रैक्शन, जैसे ध्यान रखना ये अपने पास होता है 20% प्लस 33 पॉइंट प्लस 3.33%। या दूसरा, या तो इसको ऐसे लिख सकते हो, या इसको लिख सकते हो 33.33% माइनस 10%। तो इसका फ्रैक्शन होता है 1/3, और इसका फ्रैक्शन होता है अपने पास 1/10।
तो एलसीएम 30 आ गया, तो अपने अपने पास यहाँ 10 में से 1 माइनस करोगे, यहाँ 10 होगा, 3 माइनस करोगे तो 7/30 ये लो। या तो इसको 23.33 को 33.33 माइनस 10 लिख सकते हो, या आप लोग इस चीज को लिख सकते हो 20 का फ्रैक्शन होता है 1/5 और इसका फ्रैक्शन होता है 1/30, इनको जोड़ोगे तो भी फ्रैक्शन 7/30 ही होगा। जैसे चाहो वैसे कर लेना, तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते। आगे मैं पढ़ता हूं। अंकित ने उस वस्तु को राजू को 720 लाभ पर बेच दिया। राजू ने रमेश को 5% लाभ पर बेच दिया। अगर रमेश के लिए क्रय मूल्य उस वस्तु के वास्तविक क्रय मूल्य से अजय के लिए जो क्रय मूल्य है ना से 40% अधिक हो तो अजय का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ऐसा हमारा क्वेश्चन। ध्यान से समझना, अच्छे से समझने की कोशिश करना। इसमें अपने पास जितने भी क्वेश्चन मैं करवाऊंगा प्रत्येक टाइप का क्वेश्चन अपने पास आ जाएगा। तो यहां पर अपने पास सबसे पहले है अजय। बात अगर मैं करूं, ये सबसे पहले अजय है। अजय ने एक वस्तु किसको बेच दी? अंकित को बेच दी। अजय ने जो वस्तु है वो अपने पास अंकित को बेच दी। यहां पर ठीक है, अंकित ने राजू को बेच दी और राजू ने रमेश को बेच दी। अंकित ने राजू को बेच दी और राजू ने रमेश को बेच दी। बिल्कुल अच्छी बात है भाई यहां तक। यहां पर मुझे सभी लोग बताने की कोशिश करना। अभी नहीं पता अनूप कुमार यादव किसकी रिकॉर्डेड रहेंगी किसकी नहीं रहेंगी, तो एक बार तो पढ़ो, बाद में मैं 1-2 दिन में आप लोगों को बता दूंगा। तो मुझे बताइए 30 का खरीद के यहाँ 30 का खरीदोगे। अजय ने 30 का खरीदा और कितने का बेच दिया? 37 का बेच दिया। इसके बाद राजू ने आगे उसको 720 रुपए लाभ पर बेचा। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, ये चेन टूट गई। यहां पर अंकित ने 720 रुपए लाभ पर बेच दिया तो ये चेन टूट गई। राजू ने रमेश को 5% लाभ पर, राजू ने रमेश को, अब इसके साथ इसका कोई रिलेशन नहीं पता। राजू ने रमेश को 5% लाभ पर, तो मुझे बताइए 20 का खरीद के कितने का बेच दिया? अपने पास क्या 21 का बेच दिया? क्या राजू ने रमेश को 20 का खरीद के 21 का बेच दिया? अगर रमेश के लिए क्रय मूल्य उस वस्तु के वास्तविक क्रय मूल्य से अजय के क्रय मूल्य से 40% अधिक है, तो मुझे बताइए राजू अजय के लिए क्रय मूल्य कितना था? 30। क्या 30 का 40% 12 होगा? क्या आप कहोगे 12। तो रमेश के लिए जो क्रय मूल्य है, याद रखना, वो इसके लिए, अगर रमेश के लिए क्रय मूल्य वास्तविक क्रय मूल्य, वास्तविक किसको बोल रहा है? जो अजय का क्रय मूल्य है। ब्रैकेट में लिख भी दिया ताकि बच्चा कंफ्यूज नहीं हो कि वास्तविक कौन सा बोल रहा है। तो रमेश के लिए क्रय मूल्य, वास्तविक क्रय मूल्य, वास्तविक कौन सा? अजय के लिए क्रय मूल्य शुरुआत वाले से 40% अधिक है। तो इसका 40% 12, तो 12 अगर अधिक है इसका मतलब ये क्या 42 है क्या? तो मुझे बताइए अब ये इससे रिलेट हो गया। तो 21 की वैल्यू अगर 42 है तो क्या 20 की वैल्यू मुझे बताइए 40 होगा क्या? तो यहां डिफरेंस कितने का है? 3 का। और इसने डिफरेंस कितना दिया हुआ है? अंकित ने आगे 720, तो 720 वैल्यू जो है वो 3 की है। और किसकी वैल्यू पूछी है? इसने कहा अजय का विक्रय मूल्य। ये लाइन ध्यान से पढ़ना, अजय का विक्रय मूल्य पूछा है, सेलिंग प्राइस पूछा है। तो अजय का विक्रय मूल्य ये है, तो इंटू करोगे 37 से, 5 से कट जाएगा 24 बार और इंटू करोगे तो ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए सब लोग समझ पाए हो क्या? कोई स्टूडेंट चाहे कि सर बेसिक से कैसे करेंगे, क्योंकि जरूरी नहीं एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आपसे बैठे नहीं बैठे, तो कम से कम बेसिक तो ध्यान रखना। ये अपने पास इसका फ्रैक्शन 7/30, तो 37/20 30। इसने 720 लाभ का बेच दिया। फिर ये 5% अगर प्रॉफिट पर आगे बेचे इसको, यानी कि 105 का अगर बेचे, तो बराबर में जो प्राइस आएगा सी के लिए कॉस्ट प्राइस जो आएगा इसका 40% अधिक, यानी 140/100, ये अपने पास आ जाएगा। यहां से रेशियो बनाते जाते हैं, क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ये अपने पास बेसिक तरीका है और ये दूसरा तरीका है। ये दो मेथड होते हैं, बोलो ठीक है क्या? अजय ने अंकित को बेच दिया 30 का खरीद के 37 का, इन दोनों का पता नहीं, तो इसने 5%, तो 20 से 21 मैंने अलग से लिख दिया, क्योंकि इनमें आपस में कोई अभी रिलेशन नहीं है। आगे रिलेशन बना रहा है, रमेश ने उतने का खरीदा जितना इसको 40% प्रॉफिट होता। 30 का 40% 12, 12 ऐड करोगे तो 42, तो 21 की वैल्यू 42 है तो 20 का मान 40। अब ये लाइन बन गई, इनका गैप है 3 का, तो 3 720 की वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, एक बढ़िया क्वेश्चन करने की कोशिश करो आप लोग।
तो देखिए, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि किस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। आइए, ये जो अपने पास लिखा हुआ है, ये वाला क्वेश्चन, कोई व्यक्ति एक टीवी को उसके क्रय मूल्य से 16/3% लाभ पर बेचता है। यदि उसने उसे विक्रय मूल्य से 20% लाभ पर बेचा होता, तो उसका लाभ क्रय मूल्य से इतना अधिक होता। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले इसका मतलब 16 एंड 2/3% अगर है, तो इसका फ्रैक्शन होता है 1/6। हम लोग मान लेंगे वो 6 का खरीद के 7 का बेच रहा है। कॉस्ट प्राइस जो है वो अपने पास 6x है, और सेलिंग प्राइस जो है वो अपने पास 7x। यहां पर यदि वह सेलिंग प्राइस के 20% लाभ पर बेचे, ध्यान से सुनना, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, यदि वह सेलिंग प्राइस के 20% प्रॉफिट पर बेचे, तो मुझे बताओ 7x का 20% क्या 1.4x होगा क्या? 7x का जो 20% होगा, वो मुझे बताइए क्या 1.4x होगा क्या? आप कहोगे सर जरूर होगा। 7x का 20% 1.4x, आप सही कह रहे हो। यहां पर और पहले प्रॉफिट कितने रुपए हो रहा था? x रुपए। पहले तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, पहले प्रॉफिट हो रहा था x रुपए। अब अगर पहले के प्रॉफिट से ये लाभ इतना अधिक है, अधिक या कम हमेशा दो चीजों का डिफरेंस होता है। और कितना अधिक है? क्रय मूल्य का तो 5%, ये डिफरेंस क्रय मूल्य का तो 5%, तो इसका 5% क्या 0.3x होगा क्या? प्लस अपने पास 115, इतना अधिक है। बोलिए सब लोग समझ पा रहे हो क्या कि मैंने क्या समझा दिया? यहाँ पर एक बार मैं फिर समझा, अनूप कुमार बता दिया ना भाई कि अभी तक कुछ नहीं पता आपके पास रिकॉर्डेड कब तक रहेंगे। जब तक होगा मैं आप लोगों को बता दूंगा 2-3 दिन में देखकर। आप खुद का ही ये कॉपी पेस्ट मारते जा रहे हो, मेरी भी तो सुनो। मैंने कहा आपको कि रिकॉर्डेड कब तक रहेंगे, जैसे एक बार क्लास शुरू हो जाती है, कितने बच्चे आते हैं कितने बच्चे नहीं आते, उसके अनुसार हम लोग डिसाइड कर लेंगे और वो बता देंगे आपको। यहाँ पर मैं क्या कह रहा था, क्वेश्चन को समझिए आप लोग, वापस समझाता हूँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यदि वह सेलिंग प्राइस का 20% प्रॉफिट निकाले, तो सेलिंग प्राइस कितना है? 7x, इसका 20%, 7x का 20% कितना होगा? 1.4। पहले प्रॉफिट कितना है? x, इससे इतना अधिक है। अधिक या कम दो चीजों का डिफरेंस होता है, तो इसका 20% तो 1.4x। पहले प्रॉफिट कितना है? x रुपए का, और डिफरेंस जो है वो क्रय मूल्य का 6x का 5% करोगे, ये कहां से आ गया? 6x का 5% प्लस 115, यहां से सोल्व करोगे तो ये अपने पास 0.4x हो जाएगा, बराबर 0.3x प्लस 115 है। ये इधर आएगा तो 0.x बचेगा, और x का भाग दोगे तो 1150 आ गया। हम लोगों से पूछा है कि बताइए टीवी का क्रय मूल्य कितना था? 6x का मान पूछा है, तो 6 को इंटू करोगे 1150 से, 0, 30, 9 और 6, ये अपने पास आंसर आ जाएगा 6900, ये अपना आंसर है। बोलिए ठीक है क्या? तो अगर आप थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर है, थोड़ी सी अगर कोशिश करोगे, तो धीरे धीरे चीजें आपको समझ में भी आनी शुरू होंगी, क्वेश्चन फिर आसान भी लगने शुरू होंगे। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा, क्वेश्चन थोड़े बड़े होते जाएंगे, लैंग्वेज थोड़ी चेंज होती भी चली जाएगी। याद रखना, अगला क्वेश्चन इससे भी बड़ा आना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इससे भी बड़ा आना है, ये आप लोग याद रखना। ये रहा अपने पास क्वेश्चन नंबर 13। देखते ही लगेगा छोड़कर भाग जाऊं, लेकिन पढ़ना समझ में अपने आप आएगा। आंसर बताओ, क्वेश्चन पढ़िए और आंसर बताओ क्वेश्चन नंबर 13 का। मैं प्रॉफिट एंड लॉस आपको यहाँ पर ऐसे ही पढ़ाने वाला हूँ, ऑनलाइन यहाँ पर इस बैच में। एक पॉइंट पकड़ूंगा, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, बन सकते हैं, वो सारे समझा दूंगा आपको। फिर अगला पॉइंट पकड़ूंगा, उससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट हैं वो सारे बता दूंगा।
हाँ ठीक है। देखिए, एक विक्रेता, क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, इसके बाद क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ मैं ही पढ़ पाऊंगा। एक निर्माता एक वस्तु को 10% लाभ पर, मेरे साथ भी पढ़ लो, थोक विक्रेता को, थोक विक्रेता डीलर को 10% लाभ पर, डीलर 20% लाभ पर रिटेलर को, रिटेलर 20% बढ़ाकर 10% छूट पर ग्राहक को बेचता है। यदि ग्राहक इसे सीधे थोक विक्रेता से खरीद ले, उसके विक्रय मूल्य पर अगर खरीदता है, तो रिटेलर की अपेक्षा उसे कितने प्रतिशत रुपए कम जमा अदा करने होंगे इसे रिटेलर से खरीदे। आइए पढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। यहां पर थोड़ा छोटा कर देता हूं, क्वेश्चन की भावना आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन आपने देख लिया होगा कि अपने पास सबसे पहले, या मैं पढ़ता जाऊंगा तो आप लोग पढ़ते चलो, देखते चलोगे। एक निर्माता एक वस्तु को 10% लाभ पर थोक विक्रेता को, सबसे पहले वस्तु बनेगी, मान लो निर्माता ने वस्तु बनाई, इसीलिए वस्तुओं का भाव बढ़ जाता है। ये भी आप लोग आज बात सीखोगे कि क्यों बढ़ जाता है और क्यों फेमस हो गया अमेजोन सबसे जल्दी। थोक विक्रेता ने ये वस्तु बनाई 100 रुपए की, निर्माता ने, वो सबसे पहले बेचता है थोक विक्रेता को 110 रुपए। थोक विक्रेता अपने पास आ गए, अब क्वेश्चन मैंने कहा था ना सिर्फ मैं ही पढ़ पाऊंगा। थोक विक्रेता डीलर को 10% लाभ पर बेचता है, आगे होता है एक डीलर बीच में, 10% लाभ पर, तो कितने का बेचता है, 121 का। यहां पर 121 का, डीलर 20% लाभ पर रिटेलर को बेचता है, ठीक है। थोक विक्रेता डीलर को 10% लाभ पर बेच दिया, डीलर उसे विक्रेता, डीलर रिटेलर को बेचता है, यहां से जाएगा रिटेलर के पास 20% लाभ पर, तो बताओ कितने का बेचेगा। इसका 20% निकालने में टाइम लगेगा, तो मैंने इंटू कर दिया 120/100 से, कहानी खत्म होगी। 120/100 से इंटू करते ही कहानी खत्म होगी इसकी। इसके बाद बढ़ाकर रिटेलर जो है वस्तु को 20% बढ़ाकर 10% छूट। अब रिटेलर काम क्या करता है, यहां तक रिटेलर के पास पहुंच गई, अब वो कस्टमर को देगा, ग्राहक को देगा। वो ग्राहक के साथ क्या करता है, वो ये जितने की लाया था मैंने सोल्व नहीं किया, ये ऐसे कैसे पड़ा रहने दिया, इस पर 20% तो बढ़ाएगा, इतना तो उस पर लिख देगा, और फिर लोगों को कहेगा देखो मैं 10% की छूट दे रहा हूं, ले जाओ ले जाओ। तो वस्तु यहां से चलना शुरू हुई थी, और यहां पर जाकर देखो कितने रुपए की हो गई। अमेजोन ने बीच वाले सिस्टम खत्म कर दिए, डायरेक्ट निर्माता से लेता है और डायरेक्ट कस्टमर के पास सामान पहुंच जाता है। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए कि इतनी चीज तो समझ में आई क्या, ये 10% लाभ पर, ये 10% लाभ पर, डीलर 20% प्रॉफिट पर, रिटेलर 20% प्रॉफिट, डीलर इसको 20% लाभ पर, रिटेलर क्या करता है, इसको अपने पास 20% प्रॉफिट पर, और ये अपने पास इस प्रकार से दिया हुआ है। बोलिए एकदम ठीक है क्या। इसके बाद इसने हम लोगों से कहा है, यदि ग्राहक सीधे थोक विक्रेता से उसके विक्रय मूल्य पर खरीद ले, ये जो ग्राहक आए और ये सीधा इसी से खरीद ले इसके विक्रय मूल्य पर, ये बीच वाले सिस्टम खत्म कर दे। जैसे कभी कभार आप मंडी पहुंच जाते हो, एक तो आपके घर पर आता है कोई भी सामान देने ठेले वाला, एक आप डायरेक्ट कभी कभार मंडी पहुंच जाते हो, उस ठेले वाले से को बीच से हटाकर डायरेक्ट बड़ी मंडी में पहुंच गए, तो पता लगा कि आप डायरेक्ट थोक विक्रेता के पास पहुंच गए, और जो वो सामान बेच रहा था उसी के हिसाब से उठा लाए। यानी कितने रुपए का अगर आप लोग ले लेते, 121 रुपए का अगर ले लेते, और लिया कितने का है, 121 गुना 120/100, लिया तो आपने रियल में तो इतने का है। अगर आप ले लेते कितने रुपए का, अगर इतने रुपए का ले लेते तो कितने रुपए कम देने पड़ते आपको, कितने रुपए कम देने पड़ते। तो मैंने बहुत बार आपको बताया है। मुझे बताइए, जब भी एक जो 39 हो, ये एग्जाम्पल ही बार बार देता हूं ताकि आपको याद ही हो जाए, ये इससे कितना कम है, तो कम कितना है, 13/52 × 100। यहां पर इनको काट भी सकते हो, आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि परसेंटेज में पूछा है 13 से 3 बार, 13 से 4 बार, तो 3 से अगर 4 हुआ तो बताओ कम कितना है, 1/4 गुना कर देंगे 100 से, सोल्व करने पर आंसर तो वही आना है, पहले काट सकते। तो ये इससे कितना कम है, इसको सोल्व करने के बजाय मैं क्या करूंगा, यहां से 3 जीरो से तो 3 जीरो कट गया, 1 2 3, 121 से 121 कट गया, ये अपने पास 1000 तो इधर आ जाएगा, नीचे 1000 है, यहां पर 1 है, इसको उठाकर इधर ले आएंगे, मैं रेशियो में बदल रहा हूं, 1000 तो इधर आ जाएगा, और ये कितना होगा, 144 गुना 9, 144 है गुना 9, तो 9 गुना 4 36, 36 और 39 12, तो ये इससे कितना कम है ऐसा पूछा है। जल्दीबाजी में आंसर जो है वो आप लोग ये मत दे देना कि यहां से यहां तक 12 29.6 का डिफरेंस है, तो जल्दीबाजी में आंसर यहां पर 29.6 मत लिख देना, जैसा कुछ बच्चों ने लिखा भी। ये कहना चाह रहा है कि ये इससे कितना कम है, तो कम कितना होगा,
अपने पास 296 किससे कम होगा, 1296 से, और इंटू करोगे 100 से, तो आंसर कितना आ जाएगा 22.8, ये अपना आंसर आ जाएगा। जैसा मैंने कहा कि आगे आगे हम लोग बढ़ते रहेंगे, क्वेश्चन तो बढ़ता चलेगा ही चलेगा, क्वेश्चन की लेंथ तो बढ़ेगी बढ़ेगी, बोलो ठीक है क्या। तो यहां पर ये हमारा क्वेश्चन था। टोटल इस टाइप में ऐसे क्वेश्चंस जब भी हम लोग करते हैं इस टाइप में, टोटल अपने पास क्वेश्चन है 16। मैं बेसिक भी समझा चुका हूं, मैं कॉन्सेप्ट भी समझा चुका हूं, क्वेश्चन कैसे करते हैं ये बात भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं। 13 क्वेश्चन करवा चुका हूं, अगले 3 क्वेश्चन खुद करना, फाइल में आप लोगों को अपलोड करवा दूंगा। ये थी आज की हमारी क्लास। इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लोग चाहो तो ले सकते हैं आप लोग, ताकि बाद में जब क्वेश्चन करो तो समझ में आए। ये आपको लगेगा क्या है, ये ऐसे ही समझा है तो मैंने काट दिया है, बाद में कुछ लोग कंफ्यूज। ओके, थैंक यू। तो आप लोगों को ये टॉपिक जो है प्रॉफिट एंड लॉस तो मैं यहाँ पर कंप्लीट करवा दूंगा नेक्स्ट वीक में, थोड़ी सी लंबी क्लास लेकर, ताकि ये चैप्टर आपका अच्छे से यहीं पर